नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। चोट लगने के बाद आज ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। आज उन्होंने पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया। वहां मुख्यमंत्री ने अपनी चोट को लेकर कहा कि लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। मैं एक दुर्घटना में घायल हो गई थी, किस्मत से बच गई हूँ। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि टूटे हुए पैर के साथ बाहर कदम नहीं रख पाऊंगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नहीं चाहिए के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, सीपीएम नहीं चाहिए, बीजेपी को विदाई दो, खेलेंगे, देखेंगे और जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की झाड़ग्राम की रैली आज चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल अमित शाह को यहां चुनावी रैली को संबोधित करना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और फिर वर्चुअल तरीके से ही रैली को संबोधित किया। बताया गया कि हेलीकॉप्टर में कथित तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि रैली में भीड़ ही नहीं जुटी, जिसके कारण शाह को मजबूरन वहां जाने का फैसला बदलना पड़ा। वर्चुअल रैली से जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी की चोट का जिक्र किया और कहा कि ममता बनर्जी दर्द में हैं, लेकिन उन 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों के दर्द का क्या, जिनकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में 10 साल में टीएमसी की सरकार ने राज्य को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। 3 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को पार्टी ने उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद से नवाजा है। टीएमसी ने सिन्हा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया है। लंबे वक्त तक बीजेपी में उपेक्षित रहने के बाद सिन्हा ने नई राजनीतिक पारी शुरू की है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी अगर जीत जाती हैं तो सिन्हा को उनके इस कदम का राजनीतिक नफा भी हो सकता है। हाल ही में टीएमसी छोड़कर गए राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी की सीट खाली हुई है। ऐसे में यशवंत सिन्हा के इस सीट पर चुने जाने की राजनीतिक संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने सोमवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीएसपी के संस्थापक रहे कांशीराम की 72वीं जयंती के मौके पर मायावती ने चुनाव में अकेले जाने का ऐलान किया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बीएसपी चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी ही दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुस्लिमों का जीवन बेहतर बना सकती है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण को लेकर योगी सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसको लेकर अपना फैसला सुनाया और कहा कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए ही सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके साथ ही 25 मई तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश भी दिया। बता दें, योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी थी, जिस पर कई तरह की आपत्तियां जताई गईं। इसके तहत तमाम ऐसी सीटें आरक्षण के जद में आ गईं जिन पर आरक्षण नहीं था। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई। अदालत में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में 1995 को आधार न माना जाए और इसमें बदलाव करते हुए 2015 को ही बेस वर्ष माना जाए, क्योंकि तब से अब तक पंचायतों की जनसंख्या में काफी बदलाव हो चुका है। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल का असर आज देश भर में आर्थिक सेवाओं पर नजर आया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आज देश भर में बैंकों में चेक क्लियरेंस सहित अन्य बैंक सेवाओं पर असर दिखा। बैंक कर्मचारी संगठन के एक नेता के मुताबिक हड़ताल ने 2 करोड़ से अधिक चेक की क्लियरेंस को प्रभावित किया, जिनका कुल मूल्य 16,500 करोड़ रुपए था। देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का यह ऐलान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन को लेकर हुई बहस के बाद अब भारत की राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद का मुद्दा उठा। यह मुद्दा राज्यसभा में बीजेपी के सांसद अश्विनी वैष्णव ने उठाया। उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय स्टूडेंट रश्मि सावंत का मामला उठाते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन से इस्तीफा देना पड़ा। उनके साथ हिंदू धर्म को लेकर भी भेदभाव किया गया और ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल के मामले को भी चर्चा में शामिल किया। उन्होंने कहा ये कोई नया मामला नहीं है। मेगन मर्केल के इंटरव्यू से भी समझा जा सकता है कि वहां नस्लवाद किस हद तक है।
राज्यसभा में बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया कि वो रश्मि सावंत के मुद्दे को गंभीरता से लें, जिसके बाद विदेश मंत्री ने कहा कि मैं सदन की भावना को समझता हूं और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ये महात्मा गांधी की धरती है और हम नस्लवाद से अपनी आंखें नहीं फेर सकते हैं, वो भी उस देश में जहाँ भारतीय बड़ी संख्या में रहते हों। विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अगर कोई मामला सामने आता है तो हम उनके सामने जरूर उठाएंगे। हम नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं। भारतीय मूल की कनाडाई यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर लिली सिंह ने एक बार फिर भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इस बार तो वो ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी में एक मास्क लगाकर पहुंची जिस पर आई स्टैंड विद फार्मर्स लिखा हुआ था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो को शेयर कर लिखा है कि मुझे पता है कि रेड कारपेट और अवार्ड समारोह की तस्वीरों को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है, तो मीडिया ये लो खूब चलाओ। #I stand with farmers। किसान आंदोलन पर किसानों को एक अनपेक्षित समर्थन मिला है और बीजेपी को झटका लगा है, वह भी बीजेपी सरकार द्वारा नियुक्त मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से। उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि वो किसानों का अपमान न करें। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया था कि वह किसानों को खाली हाथ नहीं जाने दें और उन पर बल प्रयोग नहीं करें। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने गृह जिले उत्तर प्रदेश के बागपत में एक कार्यक्रम में ये बात कही। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बागपत के कार्यक्रम में कहा कि मैं अभी बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो कोशिश कर ली, लेकिन अब तुम लोग उनको समझाओ। ये गलत रास्ता है, किसानों को दबाकर यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना। पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को आए ही नहीं हैं। दूसरे, ये चले गए तो 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इन्हें कुछ देकर भेजो। एक चीज है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, एमएसपी को कानूनी तौर पर मान्यता दे दो। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में यह भी दावा किया कि उन्होंने जब कानाफूसी सुनी तो उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को दावा किया कि असम को छोड़कर बाकी अन्य 4 राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार का हिस्सा पवार ने कहा, ये 5 राज्यों के चुनावी ट्रेंड देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। पवार ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और लोगों के लिए लड़ने वाली दीदी पर हमला कर रही है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार मिलने और फिर कार के मालिक बताए जाने वाले मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई हैं। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने पुलिस अधिकारी सचिन वजे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद शिवसेना ने इस मामले को अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से जोड़ा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि वाजे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को जो आनंद मिला है उसका वर्णन करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। वाजे की गिरफ्तारी हो गई हो ऐसी गर्जना करते हुए इन लोगों का सड़क पर आना बाकी है। इस खुशी का कारण यह है कि कुछ महीने पहले इसी वाजे ने रायगढ़ पुलिस की मदद से बीजेपी वालों के महंत अर्नब गोस्वामी को अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में हथकड़ियां लगाई थी। उस समय ये लोग गोस्वामी का नाम लेकर रो रहे थे और वाजे को श्राप दे रहे थे। रुकिए, देख लेंगे, केंद्र में हमारी ही सत्ता है, ऐसा कह रहे थे। वह मौका अब साध लिया गया है। शिवसेना ने कहा कि जब 20 जिलेटिन छड़ों के मामले की जांच राज्य का आतंकवादी निरोधी दस्ता कर ही रहा था कि एनआईए उसमें कूद पड़ी। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने से वाजे बीजेपी और केंद्र के हिटलिस्ट पर थे ही। मुंबई में अब अपनी पसंद की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। हालांकि चुनने का मौका 2 वैक्सीनों कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन में से ही मिलेगा। देश में इन 2 टीकों को ही आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने 5 टीकाकरण केंद्रों पर अपनी पसंद की वैक्सीन लगाने की छूट की घोषणा की है। इसकी यह घोषणा तब हुई जब हाल ही में कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल मोड में नहीं रही है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और टीवी एंकर संजना गणेशन शादी के बंधन में बंध गए। बुमराह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। बुमराह और संजना ने एक निजी कार्यक्रम में शादी की, जिसमें दोनों के परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल रहे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।